अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान। अक्सर जब मरीज़ मेरे क्लिनिक में आते हैं तो एक बहुत ही आम शिकायत लेकर आते हैं। डॉक्टर साहिबा, जब भी सुबह सोकर उठते हैं तो पैरों में इतनी जकड़न होती है कि पहला कदम ज़मीन पर रखना मुश्किल हो जाता है। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो घुटनों से कट-कट की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। रात को जब सोने लेटते हैं तो पिंडलियों में ऐसा भयानक दर्द और खिंचाव होता है कि पूरी रात करवटें बदलते निकल जाती है। मेरे तजुर्बे में आज हर दूसरा इंसान इसी तकलीफ से गुजर रहा है। और जानते हैं लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जैसे ही जोड़ों में दर्द शुरू हुआ, खुद ही मेडिकल स्टोर पर जाकर कैल्शियम की रंग बिरंगी गोलियां खरीदकर खाना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि क्या ये सिंथेटिक कैल्शियम वाकई उनकी हड्डियों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। आज क्लिनिक के अपने सालों के अनुभव से मैं आपको एक बहुत ही कड़वी मगर सच्ची बात बताने जा रही हूँ। जब आप बाजार से मिलने वाली ये केमिकल वाली कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लगातार खाते रहते हैं तो हमारा शरीर, हमारा पेट इन्हें ठीक से पचा नहीं पाता। नतीजा क्या होता है? ये कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के बजाय आपके खून की नलियों में, आपके दिल के आसपास और आपकी किडनी में जाकर जमा होने लगता है, जिससे किडनी में पथरी यानी स्टोन बनने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हमारा जिस्म कुदरती चीज़ों को पहचानता है, केमिकल को नहीं। इसलिए अगर हड्डियों को ताउम्र फौलाद जैसा मजबूत रखना है, जोड़ों के इस दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कहना है, तो हमें उस असली कुदरती ईंधन की तरफ लौटना होगा जो सदियों से हमारी रसोई में मौजूद है। सोचिए, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा 80 और 90 साल की उम्र में भी बिना किसी लाठी के बिल्कुल सीधे तान कर कैसे चलते थे? उनके घुटने कभी क्यों नहीं कांपते थे? क्योंकि उनका खान पान कुदरती था। उनके शरीर में कैल्शियम और जोड़ों का तेल यानी ग्रीस कभी खत्म नहीं होती थी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे बेहद ताकतवर और आजमाए हुए कुदरती सुपरफूड्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी को जड़ से खत्म कर देंगे और जोड़ों के बीच खत्म हो रही ग्रीस को दोबारा पैदा करेंगे। इनमें से कुछ चीज़ें इतनी सस्ती और आम हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि जो ताकत आप हज़ारों रुपयों की दवाइयों में ढूंढ रहे थे, वो तो आपकी रसोई के एक छोटे से डिब्बे में बंद थी। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझना ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं और रोज़मर्रा की इन तकलीफ़ों से छुटकारा पाकर एक पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर काम की वीडियो सीधे आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं हमारे पहले बेहद खास और असरदार सुपरफूड की, जो जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे हम कहते हैं अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। जब क्लिनिक में मरीज मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, हमारे घुटनों का तेल बिल्कुल सूख चुका है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, तब मैं उन्हें अलसी का सही इस्तेमाल बताती हूँ। असल में जब उम्र बढ़ती है या गलत खान पान की वजह से जिसमें वात दोष बढ़ता है, तो जोड़ों के बीच मौजूद जो चिकनाई होती है, जिसे मेडिकल भाषा में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब ये ग्रीस सूख जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और इसी रगड़ की वजह से वो कट-कट की आवाज़ आती है और तेज़ दर्द होता है। अलसी के छोटे छोटे दानों में कुदरत ने ओमेगा 3 फैटी एसिड, खास तौर पर अल्फा लिनोलेनिक एसिड का खजाना छुपा रखा है। ये एसिड आपके जोड़ों की अंदरूनी सूजन को खत्म करता है और उस सूखी हुई ग्रीस को दोबारा बनाने में मदद करता है। इसके अंदर मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पूरे शरीर की नसों को खोलते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अलसी को बाजार से लाते हैं, पीसते हैं और महीनों तक उस पाउडर को डब्बे में बंद करके रखते हैं। याद रखिए, पीसी हुई अलसी हवा के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी खराब होने लगती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिससे उसका स्वाद कड़वा हो जाता है और उसके फायदे खत्म हो जाते हैं। इसलिए अलसी का पाउडर हमेशा उतना ही बनाएं जितना आप 7 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर सके। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अलसी के दानों को तवे पर हल्का सा भून लें, बिना तेल या घी के। जब चटकने की आवाज़ आने लगे तो गैस बंद कर दें और ठंडा करके हल्का दरदरा पीस लें। रोज़ सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के साथ एक छोटा चम्मच ये पाउडर आप एक कटोरी ताज़ी छाछ में मिलाकर ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं। क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए दिन भर में 1 चम्मच से ज़्यादा इसका सेवन न करें। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि घुटनों की वो कटकट की आवाज़ आना बंद हो गई है और पैरों में एक नई लचक आ गई है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे सुपरफूड की तरफ, जिसे सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो बहुत ही साधारण सी चीज़ है। मैं बात कर रही हूँ मखाने की, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट्स कहा जाता है।
अक्सर लोग मखाने को सिर्फ व्रत या त्योहारों के दिनों में खाते हैं या कभी कभार शाम के स्नैक्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मखाना बढ़ती उम्र के लोगों के लिए, खासकर उन खवातीन के लिए जिनकी उम्र 40 पार कर चुकी है, सबसे महफूज और सबसे ताकतवर कुदरती दवा है। इस छोटे से हल्के मखाने के अंदर कैल्शियम का बहुत बड़ा भंडार होता है। लेकिन असली बात यह है कि हमारी हड्डियों के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम काफ़ी नहीं होता। हड्डियों को कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। अगर आपके जिस्म में फॉस्फोरस नहीं होगा तो कैल्शियम अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, वो हड्डियों में जज्ब ही नहीं होगा। मखाने के अंदर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग एंजाइम्स होते हैं जो उम्र के साथ कमज़ोर हो रही हड्डियों की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सोडियम बहुत कम होता है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ज़ीरो होता है। यानी अगर कोई दिल का मरीज़ है या जिसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो भी इसे बिना किसी डर के खा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मखाने को खाने का सही तरीका क्या है ताकि इसका पूरा फ़ायदा हमारी हड्डियों को मिले। क्लिनिक में अक्सर बुजुर्ग मरीज मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, दांत कमज़ोर है, मखाने चबाए नहीं जाते। उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप एक भारी तले की कढ़ाई लें, उसमें आधा छोटा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी डालें और मखानों को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि वो पूरी तरह कुरकुरे न हो जाएं। इसके बाद आप चाहें तो इनका पाउडर बनाकर एक कांच के डब्बे में रख लें। रोज़ रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच ये मखाने का पाउडर मिलाएं। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें चीनी की जगह 2 खजूर बारीक काट कर डाल लें। ये जो मखाने और दूध का मेल है, ये आपकी पिंडलियों के दर्द को, रात को होने वाले बदन दर्द को ऐसे खींच लेगा जैसे कभी था ही नहीं। ये आपकी नींद को भी बेहतर बनाएगा और सुबह उठते ही आप खुद को तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दर्द बहुत पुराना हो, घुटने बिल्कुल जवाब दे चुके हों और पीठ का दर्द सीधा खड़ा न होने दे रहा हो, तब क्या किया जाए? ऐसे में काम आता है हमारा तीसरा सुपर फूड, जिसे सदियों से हमारे घरों में आजमाया जा रहा है, और वो है गोल्डन मिल्क, यानी हल्दी और घी वाला खास दूध। आज की नई पीढ़ी इसे भूलती जा रही है, लेकिन जब पुरानी चोटें उभरती हैं या सर्दियों के मौसम में जोड़ों की अकड़न बर्दाश्त से बाहर होने लगती है, तो ये नुस्खा रातों रात आपके शरीर की सर्विसिंग करने की ताकत रखता है। हल्दी के अंदर एक बहुत ही ताकतवर तत्व पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी ये शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में होने वाली सूजन और दर्द को दबाने में दवाओं से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। लेकिन यहाँ असली खेल है इसे बनाने के सही तरीके का। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूध उबाला, ऊपर से 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया और पी लिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे हल्दी का असर आपके शरीर को मिल ही नहीं पाता। अब ध्यान से सुनिए वो सीक्रेट फार्मूला जो मैं अपने मरीजों को बताती हूँ। आप एक सॉस पैन में 1 गिलास दूध लीजिए। कोशिश करें कि दूध गाय का हो। इसमें आधा चम्मच शुद्ध पिसी हुई हल्दी, या अगर कच्ची हल्दी मिल जाए तो उसका पेस्ट डालें। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें डालनी है वो है सिर्फ 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च। मेडिकल साइंस ये साबित कर चुकी है कि काली मिर्च के बिना हमारा शरीर हल्दी के करक्यूमिन को सोख नहीं पाता। काली मिर्च डालते ही हल्दी की ताकत 200 गुना बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें आधा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी मिलाइए। ये घी वो सवारी है जो हल्दी के गुणों को और दूध के कैल्शियम को सीधे खींचकर आपकी हड्डियों के जोड़ों तक पहुंचाती है। इसे धीमी आंच पर कम से कम 2 से 3 उबाल आने तक अच्छी तरह पकाएं ताकि हल्दी का पूरा अर्क दूध में समा जाए। मीठे के लिए आप इसमें थोड़ी सी मिश्री या गुड़ मिला सकते हैं। रात को सोने से पहले इस सुनहरे दूध की 1-1 चुस्की लेकर पीजिए। ये आपके जोड़ों के दर्द को तो मिटाएगा ही, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि बदलते मौसम की बीमारियां आपके आसपास भी नहीं पटकेंगी। यहाँ पर मैं अपने सभी देखने वालों से एक छोटा सा संजीदा सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके या आपके किसी करीबी के काम आ सकती है? अगर आपका दिल कहता है हाँ, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए और नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके इस छोटे से सहयोग से हमें और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं हमारे चौथे सुपर फूड की, जो ताकत का ऐसा परमाणु बम है कि इसके सामने बड़ी से बड़ी दवाइयाँ भी फेल हो जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ तिल की, जिसे इंग्लिश में सेसमी सीड्स कहा जाता है। देखने में ये छोटे छोटे सफ़ेद और काले दाने बिल्कुल मामूली लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कैल्शियम की मात्रा छुपी है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
न्यूट्रिशन साइंस कहती है कि सिर्फ 100 ग्राम सफ़ेद तिल के अंदर लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तुलना के लिए बताऊं तो 100 मिलीलीटर दूध में सिर्फ 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी तिल में दूध के मुकाबले लगभग 8 गुना ज़्यादा कैल्शियम समाया हुआ है। इसके साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में जिंक, कॉपर और विटामिन ई होता है, जो न सिर्फ आपकी हड्डियों के घनत्व को यानी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, बल्कि आपके दांतों को मजबूत करता है और उम्र के साथ गिरते हुए बालों को भी रोकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम और बारीक बात समझना जरूरी है। तिल को कभी भी बाजार से लाकर सीधे कच्चा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चे तिल की बाहरी परत पर ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स नाम के तत्व होते हैं। ये तत्व आपके पेट में जाकर कैल्शियम को बांध लेते हैं और उसे शरीर में सोखने नहीं देते। यानी अगर आप कच्चा तिल खाएंगे तो उसका कैल्शियम आपके किसी काम नहीं आएगा। इसलिए तिल का इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आप इन्हें सूखी कढ़ाई में धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। जब दानों से चटकने की आवाज़ आने लगे और हल्की सी खुशबू आने लगे तो इन्हें निकाल लें। भूनने से इसके सारे नुकसानदेह तत्व खत्म हो जाते हैं और कैल्शियम पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। आप इस भुने हुए तिल को गुड़ के साथ मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि गुड़ में मौजूद आयरन और तिल का कैल्शियम मिलकर एक बेहतरीन जुगलबंदी बनाते हैं। रोज सुबह नाश्ते के बाद एक छोटा लड्डू चबा चबा कर खाइए। जो लोग शुगर के मरीज हैं वो बिना गुड़ के सिर्फ एक छोटा चम्मच भुना हुआ तिल दोपहर के खाने के बाद वैसे ही चबा कर खा ले। कुछ ही दिनों में आपकी टांगों की जो खोई हुई ताकत थी वो वापस आने लगेगी। अब आते हैं हमारे नंबर 1 सुपर फूड पर, जो इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा राजा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घरों में मौजूद है, लेकिन इसकी असली ताकत से 99% लोग बिल्कुल अनजान हैं। ये है साबुत काली उड़द की दाल। जी हाँ, वही छिलके वाली काली उड़द की दाल जिसे हम अक्सर भारी समझकर कम ही पकाते हैं। हमारे प्राचीन आयुर्वेद में उड़द की दाल को मांसवर्धक और अस्थि पोषक कहा गया है। इसका मतलब है कि ये अकेली ऐसी दाल है जो एक साथ आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत करती है और हड्डियों के अंदर के मज्जे को भी पोषण देती है। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में या दक्षिण भारत में जो बुजुर्ग होते हैं वो 80 से 90 साल की उम्र में भी इतने फुर्तीले कैसे होते हैं? उनकी कमर कभी क्यों नहीं झुकती? उसका सबसे बड़ा राज यही काली उड़द की दाल है, जो उनके रोज के खानपान में इडली और डोसे के बैटर में छुपी होती है। ये दाल आपके नर्वस सिस्टम को यानी आपकी नसों को ताकत देती है। अगर आपके हाथों पैरों में कंपन रहता है, सुन्नपन आ जाता है या बैठे बैठे पैर सो जाते हैं, तो ये दाल आपके लिए एक बेहतरीन दवा साबित हो सकती है। इसे इस्तेमाल करने का जो तरीका मैं अपने क्लिनिक में मरीजों को बताती हूँ वो बहुत ही सादा और असरदार है। आप छिलके वाली काली उड़द की दाल को अच्छी तरह धोकर पानी में भिगोकर रख दें। फिर इसका एक पतला सूप तैयार करें। इस सूप को बनाते समय इसमें लहसुन की 3 से 4 कलियां बारीक काट कर डालें और थोड़ा सा हींग का तड़का लगाएं। लहसुन जोड़ों के दर्द के लिए अपने आप में एक बेहतरीन कुदरती दर्द निवारक है और हींग इस दाल के भारीपन को कम करती है, जिससे ये आसानी से पच जाती है और पेट में गैस नहीं बनती। हफ्ते में कम से कम 2 बार इस गर्मा गर्म उड़द की दाल के सूप का सेवन कीजिए। ये आपके शरीर के उस हर हिस्से को ताकत देगा जो कमजोरी की वजह से कांप रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुकिए। ये 5 सुपर फूड्स आपके शरीर पर तभी 100% काम करेंगे जब आप मेरी 2 बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। पहली बात है विटामिन डी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप चाहे दुनिया का सबसे महंगा कैल्शियम खा ले, चाहे बाल्टी भरकर दूध पी ले, वो सारा कैल्शियम आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। हड्डियों को एक कतरा भी नहीं मिलेगा। कैल्शियम को हड्डियों के अंदर खींचने के लिए विटामिन डी का होना लाजिमी है और इसका सबसे बड़ा मुफ्त और कुदरती जरिया है सुबह की गुनगुनी धूप। रोज सुबह जब सूरज निकल रहा हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठे और कोशिश करें कि धूप आपकी पीठ की तरफ लगे, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में विटामिन डी बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। दूसरा जरूरी नियम है पानी पीने का सही तरीका। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खड़े खड़े फ्रिज का ठंडा पानी एक ही सांस में गटक जाते हैं। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बहुत तेजी से नीचे जाता है और शरीर के जोड़ों में तरल पदार्थों का संतुलन बिगाड़ देता है, जिससे जोड़ों में वायु यानी गैस बढ़ जाती है और दर्द की समस्या गंभीर हो जाती है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर इत्मीनान से घूट घूट करके पीजिए।
ये छोटी सी आदत आपके घुटनों को बुढ़ापे तक महफूज रख सकती है। जरा सोचिए, अगर आप आज से ही इन छोटी छोटी कुदरती चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो क्या होगा। वो दर्द जो आपको रात भर सोने नहीं देता था, वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। वो कटकट की आवाज जो आपको उठते बैठते वक्त शर्मिंदा करती थी, वो गायब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप ताउम्र अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। कभी किसी बैसाखी या लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने बच्चों या परिवार पर कभी बोझ नहीं बनेंगे। उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आपका शरीर अंदर से मजबूत है तो आप 70 की उम्र में भी 25 साल जैसी फुर्ती रख सकते हैं। अगर आज की ये बातचीत, ये क्लिनिक के तजुर्बे आपके दिल को छुए हैं, अगर आपको लगा है कि हाँ, किसी ने हमारे भले के लिए सच्ची बात कही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने बूढ़े माँ बाप और हर उस रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जोड़ों के दर्द से तड़प रहा है। आपका एक शेयर किसी की रातों की नींद वापस ला सकता है, किसी की ज़िंदगी की तकलीफ को कम कर सकता है। मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इन 5 सुपर फूड्स में से कौन सा नुस्खा आप आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में कुछ और बेहद ज़रूरी और साइंटिफिक हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आप सभी को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए। खुदा हाफिज़।